ओम गं गणपते नमः। इस वीडियो में हम गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नामक एक नगर है जो सब प्रकार से सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वह भगवती लक्ष्मी की प्रधान पीठ है। वह पौराणिक प्रसिद्ध तीर्थ, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग हैं। रुद्रगया भी वहाँ है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थीं। नगर में प्रवेश करके सब और महलों की शोभा निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी जी के दर्शन करने की इच्छा से मणिकंठ तीर्थ में गया और वहां स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक स्तुति करना आरंभ किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करती हैं तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की रचना, पालन और संहार करती हैं, उस जगत की माता महालक्ष्मी जी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेशानुसार ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, भगवान विष्णु जगत का पालन करते हैं तथा भगवान शिव अखिल विश्व का संहार करते हैं, उस सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती का मैं भजन करता हूँ। योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रिय विषयों को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं को तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम परम ज्ञान रूपी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्काम, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अनंत तथा निरामय है। तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। जो षष्ठ चक्रों का भेदन करके अंतःकरण के 12 स्थानों में विहार करती हैं, अनाहत, ध्वनि, बिंदु, नाद और कला, ये जिसके स्वरूप हैं, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। हे माता, तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत की वर्षा करती हो। तुम ही परा, पश्यंती, मध्या और वेखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। तुम ही ब्रह्माणी, वैष्णवी तथा महेश्वरी शक्ति हो। वाराही, महालक्ष्मी, नरसिंही, कौमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम ही हो। हे परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो। कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, राजकुमार, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तुम कोई वरदान मांगो। राजकुमार बोला, माँ, मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेघ नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे देव योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गवासी हो गए। इसी बीच में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को, जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काटकर कहीं अन्यत्र पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता न पाकर जब खाली हाथ लौट आए, तब मैं गुरु की आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके। तभी मैं अपने पिता का ऋण उतार सकूंगा। हे शरणागतों पर दया करने वाली जगजननी माता लक्ष्मी, मुझ पर दया करो। भगवती लक्ष्मी जी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात हैं। वह मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आया जहाँ सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब ब्राह्मण ने कहा,
तुम्हें माताजी ने यहाँ भेजा है। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। इस प्रकार कहकर मंत्र द्वारा ब्राह्मण ने सब देवताओं को पुकारा। राजकुमार ने देखा उस समय सब देवता हाथ जोड़कर थर थर कांपते हुए वहां उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का अश्व जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुराकर अन्यत्र पहुंचा दिया है, उसे शीघ्र ले आओ। तब देवताओं ने ब्राह्मण के कहने पर यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। हे ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके देवयोग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, चलो, वहां यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद हैं। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहां जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे शव के मस्तक पर रखा। उसे रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्म स्वरूप आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार किया। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, हे राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे यह शक्ति मिली है जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उन महर्षि से गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके महात्म्य से उन सब की सद्गति हो गई। श्री महादेव जी ने कहा, हे प्रिय, इस प्रकार अनेक जीव भी गीता के 12वें अध्याय का पाठ करके परम मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। बोलिए श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव।